देखिए सिचुएशन हमारे यहाँ पे बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। हमारे कुछ गाँव में 1.5 से 2 फुट, कुछ गाँव में 2.5 से 3 फुट पानी जो है वो कम हो चुका है। और इस करके जो है हमारे जैसे कि हमारे 10 से 11 गाँव जो हैं वो कट ऑफ हो गए थे और उसकी कनेक्टिविटी भी वापस रिज्यूम होनी शुरू हो गई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक या कल सुबह तक जो है हमारे सभी गांव एटलीस्ट ट्रैक्टर से जो है एक्सेसिबल हो जाएंगे, जो कि भले ही गाड़ियाँ वगैरह ना जा पाएँ, ट्रैक्टर वगैरह से एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो इसके कारण से क्योंकि अब जो पानी है वो आगे रतिया और फतेहाबाद की तरफ जा रहा है, तो उस कारण से हमने कल शाम को ही हमारी एनडीआरएफ की टीम्स को जो है रिलीव कर दिया था और वो उन्होंने आगे जा करके रतिया में वो रिपोर्ट कर चुके हैं और अब वहाँ पे राहत कार्य करेंगे। उसके अलावा जो आर्मी की टीम्स हमारे यहाँ पे अभी 2 जगह पे काम कर रही हैं। एक हमारा चांदपुरा और सिधानी साधनवास एरिया में अभी काम कर रही है, एक हमारी दारसुल खुर्द, चिल्लेवाल, लल्लुवाल, गिरनू इन गाँव में अभी काम कर रही है। तो ये 2 टीम्स हमारे पास हैं। इसके अलावा एक जो है बेस जो आर्मी की जो हमारे पास सारा कंटिंजेंट आया था, उन्होंने अपना बेस हमारे टोहाना ऑफिस में सेटअप किया था। तो अब उनसे भी हमने डिस्कस किया है, तो वो भी अपना बेस अब जो है टोहाना से शिफ्ट करके और फतेहाबाद लेकर के जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे वो फतेहाबाद और रतिया की सिचुएशन को वहाँ से बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। बाकी जो आर्मी की टीम्स हमारे यहाँ पे 2 टीम्स काम कर रही हैं, उनके संबंध में हमने ये डिसाइड किया है कि हम शाम को एक बार और सिचुएशन को रिव्यू कर लेंगे। अगर ज़रूरत होगी और हमारे यहाँ पर जो है सिचुएशन और फर्दर इम्प्रूव होगी, जो कि हमको उम्मीद है, तो हम उन दोनों टीम्स को भी जो है एक सिचुएशन को देखते हुए या तो अगर शाम को हो पाएगा तो शाम को, नहीं तो अगर कल सुबह तक और बेटर हो पाएगा तो कल सुबह जो है उन टीम्स को भी रिलीव करके और जो है फतेहाबाद और रतिया में उनको राहत कार्य के लिए भेजने का काम करेंगे। हाँ जी, आप देखिए हमारे हिम्मतपुरा गांव है, वहाँ पे अब एक्सेस में कोई इशू नहीं है। वो वहाँ पे अब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुडनी गांव है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नडेल गांव में हमारे अब एक्सेस का कोई इशू नहीं है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे गांव जो पहले कट ऑफ हो गए थे, उधर जाखल की तरफ आप देखो तो तलवाड़ा में अब जो है पानी सेटल हो गया, कोई इशू नहीं है। इवन सिधानी गांव में भी जो है, जहाँ पे एक बार के लिए हमको लग रहा था कि पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया है, वहाँ पे भी जो है पानी कम होकर के और जो है ट्रैक्टर से एक्सेस खुल गया है और इवन आर्मी के जो बड़े व्हीकल है उससे भी एक्सेस खुल गया है। तो इसलिए हमारे गांव जो हैं उनमें एक्सेस तेज़ी से खुलता जा रहा है और पानी कम होता जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले आज शाम तक या कल सुबह तक जो है हमारे ज़्यादातर लगभग सभी गाँव में जो है एक्सेस हो पाएगा। सर जो हुई है, देखिए अभी कुछ गांव जैसे जैसे सिधानी की कुछ मान लिया डानी हैं, या चांदपुरा की कुछ डानी हैं, या जैसे हमारे अभी उदयपुर गांव है, कुछ गांव हैं अभी हमारे, जैसे यहाँ बीच में अभी चिल्लेवाड़ है। इन गांव में अभी देखिए ये वैसा है कि ट्रैक्टर से जाया जा सकता है लेकिन फिर भी रिस्क है। तो इस करके हम जो है और इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि जो है कोई हम रिस्क ना ले, ताकि क्लियरली अगर एक बार रास्ता दिखने लग जाए, भले ही वो 1-1.5 फुट 1.5-2 फुट पानी में दिखे तो भी ओके है, लेकिन एक बार रास्ता दिखने लग जाए उसके बाद ही हम जो है ट्रैक्टर की सेवाएं जो है ट्रैक्टर से जाने लगें। इसलिए हम अब एक रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम अभी जो है शाम तक और कल सुबह तक का इंतज़ार करना चाहते हैं। सर यहाँ पर वही चल रहा है जो देखिए जो पानी छोड़ने की जो सूचना है उसका मैं बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहता हूँ, उसका हमारे एरिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया पे जो भी बाढ़ का इम्पैक्ट है वो घग्गर नदी के कारण होता है और घग्गर नदी से निकलने वाले रंगोई नाले के कारण होता है। और घग्गर नदी में जो है वो बरसाती पानी आता है ऊपर, जो मान लिया हिमाचल प्रदेश में या हमारे पंचकुला एरिया में जो बरसात होती है उसका पानी घग्गर नदी में आता है। जो ऊपर से किसी भी डैम से पानी जो छोड़ा जाता है तो उसका हमारे यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, किसी को भी कोई उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बाढ़ देखिए बाढ़ में मैं आपको बता देता हूँ, जो हम कहते हैं कि बाढ़ में फंसने वाली हमारे यहाँ पे अभी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को कोई भी सेवाएं, अगर मान लिया कोई ढाणी ऐसी है जो कट ऑफ हो गई थी तो उसके लोगों को हमने मेजॉरिटी को पहले भी अनाउंस कर दिया था। वो लोग निकल करके और अपने मेन गांव की आबादी में आ गए थे, अपने रिश्तेदारों जानकारों के पास। और अगर कुछ लोग रह भी गए थे तो उनको हमने इवैक्यूएट कर लिया है। कोई इस तरीके की फंसे होने की कोई परेशानी नहीं है। कोई भी गांव में किसी भी प्रकार की ना खाने की, ना पानी की, ना चारे की कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हमारे सामाजिक संगठन भी हमको पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, चारा भी वो लोग पहुंचा रहे हैं, और अगर राशन की आवश्यकता है चाहे हमारे थ्रू पहुंचाएं चाहे वो अपने लेवल पे पहुंचाएं, सब पहुंचा रहे हैं। कोई किसी प्रकार के लोगों को अपने जीवन यापन में कोई परेशानी नहीं है।